पश्यैतं पाण्डुपुत्रेण आचार्यमहतीं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। समानार्थी शब्द। पश्यत देखो, एताम ये, पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों का, आचार्य है गुरु, महातिम महान, चामुम सैन्य बल, व्यूढ़म व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेन द्रुपद के पुत्र द्वारा, तव आपका, शिष्यन शिष्य, धीमाता अत्यंत बुद्धिमान। हे गुरुवर, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने बड़ी कुशलता से संगठित किया है। तात्पर्य: एक महान कूटनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। द्रोणाचार्य का राजा द्रुपद से कुछ राजनीतिक झगड़ा था, जो द्रौपदी के पिता थे, जो अर्जुन की पत्नी थी। इस झगड़े के परिणाम स्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया, जिसके द्वारा उन्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य को मार सके। द्रोणाचार्य ये अच्छी तरह से जानते थे, और फिर भी एक उदार ब्राह्मण के रूप में उन्होंने द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को सैन्य शिक्षा के लिए सौंपे जाने पर अपने सभी सैन्य रहस्यों को बताने में संकोच नहीं किया। अब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में धृष्टद्युम्न ने पांडवों का पक्ष लिया, और द्रोणाचार्य से कला सीखने के बाद उन्होंने ही उनकी सैन्य टुकड़ी की व्यवस्था की। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस गलती की ओर ध्यान दिलाया, ताकि वे युद्ध में सतर्क और समझौता न करने वाले बने। इसके द्वारा वो ये भी बताना चाहता था कि उन्हें पांडवों के खिलाफ युद्ध में इसी तरह नरमी नहीं बरतनी चाहिए, जो द्रोणाचार्य के स्नेही शिष्य भी थे। विशेष रूप से अर्जुन उनका सबसे स्नेही और प्रतिभाशाली शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में ऐसी नरमी हार का कारण बनेगी।